हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, श्यामलपुर। यहाँ की सर्दियाँ इतनी गहरी होती थी कि नदियाँ भी बोलना छोड़ देती थी। इसी गांव में एक प्राचीन मठ था, मौन कक्ष मठ। यह मठ अपने प्रवचनों या भव्यता के लिए नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कमरे के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मौन कक्ष कहा जाता था। इस कमरे में कोई बोल नहीं सकता था। यह नियम नहीं, परंपरा थी। और मान्यता ये थी कि यह कमरा शब्द नहीं, भावनाएं सुनता था। यदि कोई गुस्से से जाता तो कमरा बर्फसा ठंडा हो जाता। यदि कोई अपराध बोध लेकर जाता तो दीवारें धुंधली हो जातीं। और यदि कोई ऐसा दर्द लेकर जाता जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, तो यह कमरा अपने आप रो देता। इसी गांव में एक लड़का आया, तेंजिन। भूकंप में अपने पूरे परिवार को खो चुका था। 3 साल हो गए थे, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। गांव वाले उसे मौन अभिशाप कहते थे। मठ के भिक्षुओं ने उसे आश्रय दिया। वो चुप रहता, पर हर चीज को ध्यान से सुनता। हवा की सरसराहट, लकड़ी के जलने की आवाज, छत से गिरती बर्फ की सर्दी। एक दिन, स्वर महोत्सव के दिन, सभी भिक्षु अपने अपने अनुभव बांटते हैं। जो नहीं बोल सकते, उन्हें मौन कक्ष भेजा जाता है, जहां उनकी चुप्पी ही उनकी पुकार होती है। तेंजिन को वहां भेजा गया। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर 4। कमरे से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अगली सुबह, जब दरवाजा खोला गया, तो वहां जो देखा गया, वह चमत्कार था। कमरे की जमीन पर एक गोल घेरे में छोटे छोटे सफेद फूल खिले हुए थे, जैसे बर्फ के फूल। दीवारें चमक रही थी। कमरा न तो ठंडा था, न उदास, बल्कि जीवित लग रहा था। सब भिक्षु स्तब्ध रह गए। सबसे बुजुर्ग भिक्षु, गुरु नोरबू, धीरे से बोले, इस बालक ने उस मौन में वो कह दिया जो हम जीवन भर के शब्दों में नहीं कह पाए। तेंजिन उस दिन भी नहीं बोला। पर उस दिन के बाद मठ बदल गया। भिक्षु अब ज्यादा सुनते, कम बोलते। पक्षी पास आने लगे। बर्फ धीरे पिघलने लगी। जो भी यात्री वहां आता, कहता, यहाँ कुछ है। जो बिना कहे सब कह देता है। और तब से मौन कक्ष अब रहस्यमय नहीं रहा, वह पवित्र बन गया। क्योंकि एक बच्चे की सच्ची चुप्पी ने सबको दिखा दिया कि जब चुप्पी सच्ची होती है, तो उसकी आवाज किसी गरज से भी ज्यादा गूंजती है।